मुस्लिम समाज पहुंचा बागेश्वर धाम, फिर जो बाबा ने किया। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप पर आजकल एक नाम सुर्खियां बटोर रहा है। वो है बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री खबरों में है। ताली बजाते, चुटकीले अंदाज, पर्चे पर भक्तों के सवाल, सनातन धर्म की बातें, चमत्कार, विवादित बयान, जमीन पर कब्जे के आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री की शख्सियत की कई परतें हैं। इसके अलावा मौलवी हों या बरेली का मुस्लिम समाज, बाबा बागेश्वर से दूर रहने की सलाह देते हुए देखे गए हैं। ऐसे में अगर बाबा बागेश्वर धाम में कथा सुनते हुए आपको मुस्लिम समाज के दर्जनों लोग दिख जाए तो क्या हो? ये बात थोड़ी हैरान कर देने वाली जरूर है, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं, जब मुस्लिम समुदाय के लोग बाबा बागेश्वर धाम में गए तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तबका बागेश्वर सरकार को अंधविश्वासी ढोंगी कहता है, तो वहीं दूसरा तबका महाराज धीरेन्द्र को सनातन का सच्चा रक्षक कहता है। अगर बाबा के दरबार के वीडियोस के एरियल शॉट पर गौर करें तो भक्तों का हुजूम नजर आएगा। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में कथा वाचन करते हैं। अपने तेज तर्रार बयानों की वजह से अक्सर बागेश्वर धाम सरकार के वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होते रहते हैं। पनागर में कार्यक्रम करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे शिष्य और मुस्लिम समाज के तनवीर खान जी कटनी में हमारी 3 दिन की कथा कराएंगे। उन्हें सब तानू कहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमारी भी इच्छा है कि कथा हो जाए। तो मैंने कहा कि इसमें क्या बुराई है, तुम पूरे समाज को बुलाओ, सब टोपी वालों को बुलाओ, सबको एक होने दो। पनागर में ही कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से ही ये कहा, हम भारत में चाहते हैं कि पूजा के नाम पर, दरबार के नाम पर और भगवान के नाम पर जो धंधा चलता है उसे नहीं चलने देंगे। यह हमारा भरोसा है। सिर्फ 4-5 साल का टाइम दो, हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे और हम बुलवा कर रहेंगे। दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबा के मुरीद बनते जा रहे हैं, जिससे बाबा के दरबार में एक ऐसी चीज हुई जो आज तक कभी भी देखने को नहीं मिली। उनके दरबार में रामायण और हनुमान जी की कथा सुनने के लिए कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग दरबार में बड़े आनंद से बैठे हुए नजर आए और बाबा की कथाएं सुन रहे हैं। ये नज़ारा आप खुद अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि कैसे दर्जनों की संख्या में मुस्लिम भाई बैठकर बागेश्वर बाबा की कथा सुन रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा का कार्यक्रम हर रोज टीवी पर देखते हैं, इनके द्वारा कहे गए प्रवचन सुनते हैं। ये सब करके हमारे मन को शांति मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मालदा से पहुंची एक मुस्लिम महिला ने बताया कि मैं कष्ट में हूं और बाबा को मोबाइल में मैंने देखा है। बाबा सभी के कष्टों को दूर करते हैं, इसलिए मैं बाबा के पास आई हूं। बाबा अली बाबा हैं, बाकी सभी लोग तो ठग हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरा कष्ट बाबा दूर करेंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री में मेरी पूरी आस्था है। देश भर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किए जा रहे कथित चमत्कारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बागेश्वर सरकार को लेकर देश भर के लोग 2 धड़ों में यानी समर्थन और विरोध में बंट गए हैं। मानो हर ओर इनके चमत्कारों को लेकर चर्चा की जा रही है। इसी बीच देश में भाईचारे का संदेश देते हुए मुस्लिम समाज के युवा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। समिति के सदस्य श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र के दरबार को डर का दरबार बताया और बाबा पर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्याम मानव ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। मीडिया से बातचीत में श्याम मानव ने कहा कि 5 से 13 जनवरी तक बाबा की कथा होनी थी। कथा पूरी होने से पहले ही वो नागपुर से चले गए। समिति ने पंडित शास्त्री को खुली चुनौती दी। समिति ने कहा कि वो 10 लोगों के बारे में कुछ बता दें। 90% सही जवाब देने पर समिति ने बाबा को 30 लाख रुपए देने की भी बात कही। जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तब महाराज धीरेन्द्र के पास भी मीडिया कर्मी पहुंचे। मीडिया की बातचीत के दौरान महाराज ने कई तरह की टिप्पणियां की। बाबा के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। बाबा ने एक वीडियो में चुनौती देने वालों को रावण के खानदान का बताया। उन्होंने चुनौती देने वालों को रायपुर बुलाया और कहा कि किराए का खर्च वो दे देंगे। और बाबा ने कहा कि हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेले हैं।
बताया जाता है कि उनके दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं और वो व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता है तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख देते हैं और उसी में उसका समाधान भी लिख देते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वो ये रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर वो व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने एक दरबार में बताया था कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त उतने रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से रुपए उधार मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि ये चुका नहीं पाएगा। धीरेन्द्र जी के पिताजी का नाम राम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। उसके बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाने लगे और छोटे से गांव गढ़ा में सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं हो पाता, इसीलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि उनके ऊपर स्वयं बालाजी यानी हनुमान जी की कृपा है और उनके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिसके बल पर ये लोगों के मन की बात बिना बोले जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अपना दरबार लगाने वाले बागेश्वर धाम सरकार भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 26 साल की उम्र के ये नौजवान लोगों को अपना मुरीद बनाते जा रहे हैं। इनका प्रवचन सुनने और इनके दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग मीलों दूर से आते हैं और कई बार तो इतनी भीड़ लग जाती है कि कुछ लोगों को वापस भी भेजना पड़ता है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि धीरेन्द्र शास्त्री को भारत का सबसे लोकप्रिय कथावाचक बनने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि जिस छोटी सी उम्र में बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, उस उम्र में इन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर कथाएं सुनाई और आज तक ये उसी काम में लगे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। ये हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। बाकी आपका धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।